गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी आर यू कमिंग? हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं? टुडे अगेन वी आर हियर टू डिस्कस ए न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीनविच मीन टाइम। आज ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ मैंने लिखे हैं, उन फैक्ट्स को आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला है वर्ल्ड टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम की सबसे पहली यूटिलिटी क्या है? यहाँ से वर्ल्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। तो इसकी बात मैं आपको बता दूं कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत के लिए हमने अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ से अगर ये सेंटर पार्ट यहाँ से डिसाइड किया गया, ये जो लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मैंने अर्लियर चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस किया था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये डिसाइड कब की गई? क्योंकि एवरी लॉन्गिट्यूड क्या है, हर लॉन्गिट्यूड से काउंट करेंगे तो इक्वल ही निकल के आएगा। तो सिमिलर वे में जैसे इक्वेटर को सेंटर पार्ट मिडवे ऑफ द अर्थ पार्ट आ गया, इसी तरीके से पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन ली गई और यहाँ से डिसाइड किया गया कि इन द वेस्टर्न साइड में और इसी के ईस्टर्न साइड में, तो ये सेंटर पार्ट यहाँ से क्रॉस किया गया और यहाँ जो लाइन है ये कहाँ से क्रॉस होती हुई गई? एक पॉइंट अपन ने देखा 1884 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पर? वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच। जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच। एक जगह है जो कहाँ पर है? लंदन में है। ये पहले बात कर चुके हैं, अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ से टाइम डिसाइड किया गया अर्थ का सेंटर पार्ट। तो इसी के लिए इसके वेस्टर्न साइड में 180 डिग्री और इसके ईस्टर्न साइड में अगेन 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से हम वर्ल्ड का जो है ग्रीनविच मीन टाइम, वर्ल्ड टाइम डिसाइड करते हैं। तो आगे चलते हैं इसी बात में कि यही मैंने आपको यहाँ लिखा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसके एक साइड में वेस्टर्न साइड और एक साइड में ईस्टर्न साइड दिखाया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर डिसाइड करते हैं यूटीसी के बारे में। यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसको। क्या नाम है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ये कब डिसाइड किया गया? ये 1972 से डिसाइड किया गया, प्रायर टू द 18 प्रायर मतलब जीएमटी के बाद। जीएमटी के बाद जो एक नया है 72 से स्टार्ट किया गया और ये सेम उसी की तरह काम करता है। इस पे अर्लियर एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे जीएमटी और यूटीसी के बारे में। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, जेट टाइम और कहते हैं, जेट टाइम, जुलू टाइम। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट है टाइम जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इन हाउ मेनी टाइम जोन्स वी कैन डिवाइड द अर्थ, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कितने टाइम जोन्स में बांट सकते हैं अपन अर्थ को? तो इसको अगर आप देखें तो आपका आंसर क्या रहेगा? वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू, टाइम जोन्स की बात करें तो टाइम जोन्स आपका आंसर कितना आएगा? 24 टाइम जोन्स। अर्थ को हम 24 टाइम जोन्स में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? टोटल अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ इज वेरी नियर टू स्फीयर, और अर्थ स्फीयर का एंगुलर वैल्यू कितना आता है? 360 आता है। तो टोटल जो है 360 इज डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। इट मीन इन रोटेशन अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। तो रोटेशन करने टाइम तो आपके पास कितना निकल के आता है? यू विल गेट 15, यानी कि बाय द इंटरवल ऑफ 15 डिग्री, बाय द इंटरवल ऑफ 15 डिग्री। इट मींस आप लिख सकते हैं टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 आवर्स, मतलब 1 आवर्स में वी हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 डिग्री। इट मींस बाय द इंटरवल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के इंटरवल पे हमने अर्थ को क्या कर दिया? 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। तो कैसे डिवाइड किया उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं किस तरीके से। सेंटर पार्ट पे आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिखें, एक तरफ आप लिखें 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, करेक्ट। ये फ्लैट रिप्रेजेंटेशन, मैप में आप देखेंगे तो इसी तरीके से दिखाई देगा आपको लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका क्या हो गया? ये वेस्ट साइड हो गया, वेस्टर्न, और ये आपका क्या हो गया? ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें देखें कि यहां से यहां तक का एक्सटेंशन कितना है? ये एक्सटेंशन आपका कितना है? 180 डिग्री। यहां से ये एक्सटेंशन, इसको ईस्टर्न साइड में एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन कितना है? 180 डिग्री। इट मींस 180 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास कितना आएगा?
12 आवर्स, और अगेन यहाँ 12 आवर्स, और अगेन यहाँ पर भी 12 आवर्स। इट मींस 12 + 12 24 टाइम्स, यानी कि कितने इंटरवल पे बांटे गए हैं, बाय द इंटरवल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के इंटरवल पे। तो 1 आवर्स का लेकर कितना 12 आवर्स, यहाँ पर 15, तो आप कैलकुलेट कर देंगे 15 × 12, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसलिए ये कैलकुलेट किया गया। इसी के साथ बात करेंगे एक टाइम कैलकुलेशन का पार्ट और सीख लेते हैं यहाँ पर कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फार्मूला लिख लें, वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट ईस्ट गेन एड, WLS। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या है, वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट और ईस्ट गेन एड, ये है, यहां बढ़ाना है, यहां घटाना है। अब आप कैसे घटाएंगे, आपके माइंड में आ रहा है कितना माइनस करें, उस चीज को आप सुन लीजिए कैसे करेंगे। इसके लिए आप क्या करें, सबसे यहाँ पर अपने कैलकुलेट करके निकाल ही लिया है कि 1 आवर्स के डिफरेंस में चल रहा है। अब आपके पास, और जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आप बात करें तो कई बार बुक्स में लिखा है BBC टाइम, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग टाइम जो है, तो आप जब भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम आपसे बोले तो यानी कि यहाँ का टाइम, ये जो टाइम होता है, ये टाइम कितना होता है, ये 12 नून का टाइम है। कितना है, नून टाइम है, यानी कि नून मतलब दोपहर के क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और 12 नून का टाइम है। तो 0 पे हमेशा कितना, जब टाइम अगर नहीं दिया गया है तो आप उसको कितना मानेंगे, 12 नून मानेंगे, 12 बजे मानेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When it is noon in London, calculate the local time of Meghalaya 90 degree east and the local time of New York 75 degree west। दो टाइम निकालते हैं। एक लोकेशन हमें यहाँ पर दी है, कितना 90 डिग्री ईस्ट दी है, तो हम ये मान के चले 90 डिग्री ईस्ट हमें चलना है। तो 90 डिग्री ईस्ट में, तो 90 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हुआ होगा, और एक हमें आइडेंटिफाई करना है 75 डिग्री वेस्ट के लोकेशन पे। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के पास की जगह है, न्यूयॉर्क का 74 डिग्री के आसपास है, उसके पास की जगह 75 डिग्री है। तो इनका टाइम हमें कैलकुलेट करना है। जब इन दोनों का टाइम हमें नहीं पता है तो इनका टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आया था, 15 डिग्री के इंटरवल पे कितना है, 1 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें तो जितना आप 0 डिग्री से स्टार्ट करें, आपको ईस्ट की तरफ जाना है, तो ईस्ट की तरफ जाना है तो ईस्ट गेन ऐड, ईस्ट में क्या करेंगे, ऐड करना है। और यू ऑल नो दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ईस्ट का टाइम क्या होगा, फॉरवर्डिंग होगा, आगे की तरफ होगा। तो आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें, क्या करेंगे यहाँ कैलकुलेट, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस किसका, डिग्री डिफरेंस निकालें, डिग्री डिफरेंस। तो डिग्री डिफरेंस कितना है, 0 से स्टार्ट किया 90, तो आपके पास कितना निकलेगा 90 डिग्री, 0 - 90 90, 90 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 15, तो आपके पास कितना आएगा 6 आवर्स, 6 आवर्स टाइम निकल गया। इट मींस आपका टाइम यहाँ 12 नून हो रहा तो यहाँ पर आपका टाइम कितना निकल के आएगा 6 आवर्स। तो फॉरवर्डिंग टाइम है तो AM या PM क्या लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा PM। इट मींस मेघालय का टाइम उस समय क्या हो रहा, जो टाइम है वो 6 PM होगा। इसी तरीके से वेस्ट में अगर चले 75 डिग्री वेस्ट का भी निकाल सकते हैं आप। तो आप इसमें क्या करें, डिग्री डिफरेंस निकालेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 × 5 = 75, तो कितना आया 5 आवर्स। अब 5 आवर्स आपको क्या करना है, बैकवर्ड करना है, पीछे करना है, क्योंकि वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट, वेस्ट में टाइम कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है यहाँ पर आप 12 माइनस क्या करें 5 कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा 7। तो 7 इट मींस क्या है, यहाँ नून हो रहा है तो बैक पीछे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा AM। इट मींस यहाँ का टाइम कितना निकल कर आएगा 7 AM। किसका, न्यूयॉर्क का टाइम कितना निकल के आएगा 7 AM निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से बड़े आसान तरीके से ग्रीनविच मीन टाइम को समझा। एक चीज और है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ, इस पे बाद में एक फर्दर टॉपिक को लेकर डिटेल बनाएंगे सेपरेट, ठीक है। तो लोकल टाइम जो होता है, लोकल टाइम में डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सन, ये किससे, सन से डिसाइड होता है। और आपका स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम किससे है, वो GMT से है स्टैंडर्ड टाइम। तो आपने सुना होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है
जैसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री से क्रॉस कर रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो मतलब टाइम का जब भी बात आती है तो टाइम कब से होगा, आपका लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री। इट मींस वी आर 5.5 hours ahead of GMT। भारत का समय 5.5 घंटे हम क्या हैं, GMT से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो so hope you enjoy this video, very informative video। so लास्ट में जय हिंद, इसी के साथ नमस्कार, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।